यह है, उनको अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इनकी उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं। आज इनको हम लोग एक जिम्मेवारी भी, हम लोग एक प्रदेश के रूप, आज प्रदेश में इनको हम जिम्मेवारी भी दे रहे हैं। आज हमारी पार्टी इनको, आज हमारी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उज्जवल जी का हम लोग घोषणा करते हैं। और आने वाला 20 जनवरी कि हमारी पार्टी, आपकी विकास पार्टी, 20 अगस्त से हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में झारखंड बदलाव संघर्ष यात्रा करेगी, जिसकी आगाज 20 अगस्त से कोडरमा की धरती से होगी, जो रांची राजभवन पर पहुंच कर, ये हम कभी इनको अलग अलग रूप में उनको बांटा हमने। जो फर्स्ट जो हमारी होगा कार्यक्रम वो 20 अगस्त से 26 अगस्त चलेगी, जो हम लोग राजभवन आएंगे। जो आज हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता काका जी ने बताया कि क्या क्या झारखंड की जो बेसिक मुद्दा है, चाहे वो पलायन हो, बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो आज प्रदेश की व्यवस्था चरमराई हुई है। आप देख रहे हैं कि आए दिन प्रदेश में लिंचिंग हो रहा है, और लिंचिंग के साथ साथ युवा बेरोजगार हैं, शराब पीकर लोग रोडों पर आके उत्पाद मचा रहे हैं, और किसी कारण से उनकी हत्या हो जा रही है लोगों का। और इसी के बाद हमारे चाहेंगे कि पहले हमारा जो आज उज्जवल जी हमारे जो पार्टी ज्वाइन करें हैं, पहले हम चाहेंगे कि हमारे उज्जवल जी साहब। एनालिसिस पहला, और दूसरा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। पॉलिसीज तो हैं, जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन, रिसेटलमेंट के इशू के बारे में बताया। भाई हमारे पास पुनर्वास की नीतियां हैं, लेकिन पुनर्वास की नीतियां जमीनी धरातल पर लागू क्यों नहीं होती है, सवाल यहाँ पे है मेरा। हमारे पास पॉलिसी है, पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन पॉलिसी का सही तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं होता है। तो हमारी पार्टी ये इंश्योर करेगी कि अगर उसे ये मौका मिला तो वो जितनी पॉलिसी पैरालिसिस झारखंड में हो रही है, या जो भी राजनीतिक समझिए दबाव जो होता है, उस दबाव को कम करते हुए अपने एजेंडे, मतलब हमारा जो एजेंडा है कि समाज में जो विकास हो वो सतत हो और वो सबके लिए बराबर हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो दलित हो। हमारी पार्टी का एक ही मुद्दा है कि सभी को एक पटल पर लाकर एक हिसाब से लोगों में बराबर जो है समस्या, जो भी समस्या है, उनका निदान और निवारण ये हमारी पार्टी की जिम्मेदारी रहेगी। इसमें आरक्षण भी तो बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि आप बोल रहे हैं सबको बराबर मिले जी, इसमें आरक्षण का भी मुद्दा आ सकता है। कैसे? जी, आरक्षण का मुद्दा तो ये लाजमी है, वो इसीलिए लाजमी है क्योंकि कैसे सबको बराबर मिले? जी, बराबर का मतलब देखिए, एक होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे समाज में जो संसाधन है उनका मैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ, इन द सेंस कि जिसे ज्यादा जरूरत है उसे आप ज्यादा दे, तभी एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। क्योंकि आज हम देखते हैं कि समाज में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जब मैं बात कर रही थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, तो आप देखिएगा कि समाज का एक तबका है जो कि काफी बेहतरीन स्कूल्स में जाता है या फिर कॉलेजेस में जाने की क्षमता रखता है, और एक तबका ऐसा है जो सरकारी स्कूल ही अफोर्ड कर सकता है, और कई जगह तो ऐसे भी हैं जहां पे बच्चे उतना भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको इक्वलाइज करने की कोशिश में एक कवायद ये है कि जो सरकारी स्कूल है उनका स्टैंडर्ड्स बढ़ाया जाए, उनको जो भी रिसोर्सेज है उनको मुहैया कराया जाए और उन पे विजिलेंस रखा जाए। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जब आप लेके आ जाते हैं तो फिर रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तब तक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हमारी पार्टी अग्रसर रहेगी। ये मुद्दे आप लेके किसी और पार्टी में भी जा सकती थी बात करने के लिए, आप उस पार्टी में आप ज्वाइन भी कर सकते, तो फिर आपने इस पार्टी का नया आविष्कार क्यों किया? इस पार्टी का देखिए आविष्कार इस मुद्दे पे हुआ क्योंकि जब जेएमएम, आप देखिए जेएमएम की जो सरकार है, जो कहा जाता है सो कॉल्ड कि वो आदिवासियों के हित की रक्षा करने की वाली सरकार है। जब मैंने अभी जब मैं स्पीच अपना जो वक्तव्य है वो बयान कर रही थी, तो मैंने बताया कि मैंने खुद आदिवासियों के ट्राइबल एरियाज में, जैसे ईचागढ़ और चांडिल, ये 2 एरियाज में मैंने खुद अपना रिसर्च वर्क किया है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो मैंने आदिवासियों की दयनीय स्थिति खुद आंखों देखी मैंने बात की है, वैसी बातें मैंने की है जो मैंने खुद महसूस किया है, देखा है। तो ये आदिवासियों की सरकार है नहीं। अगर मैं जेएमएम में ज्वाइन करती भी हूँ, मेरे पास क्या वेयर विदॉल रहेगा या मुझे क्या फ्रीडम मिलेगी कि मैं उन आदिवासियों की वो समस्या जो मैंने खुद देखी है उसको सॉल्व करूं। नंबर 2, जो मॉब लिंचिंग की घटना है, खुद सरकार का ये आंकड़ा है 46, 2017 से 2022 तक 46 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं होने के बाद
जब बिल आता है सदन में, बिल पास नहीं हो पाता है। बिल क्यों नहीं पास हो पाता है? नंबर 1, मतलब कि आप इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। समाज में इस तरह की जो अन्याय, सामाजिक अन्याय जो हो रहा है, इसके बारे में ना जेएमएम के पास कोई आंसर है, ना बीजेपी के पास कोई आंसर है। जब आपकी विकास पार्टी से मैंने संपर्क किया तो मुझे ये इनका विजन और मिशन जब ये दिखा कि ये बात करती है आदिवासियों की, ये बात करती है अल्पसंख्यकों की, ये बात करती है उन पिछड़े तबकों की जिसे समाज में वंचित कर दिया गया है, जिसे समाज में आवाज नहीं है, तो ये पार्टी उन जो समझिए कि बेआवाज लोग हैं उनकी आवाज बनने का काम। जी देखिए, विस्तार का सेंस, अर्थात मैं जो आप पूछ रहे हैं उसका सेंस मैं यही समझ रही हूँ कि आपके जो कार्यकर्ता है वो किस किस लेवल पे काम करेंगे और कब से काम करना शुरू करेंगे। जी राइट, अगर मैं ऐसा समझ रही हूँ तो। साथ में ये भी है जी कि कार्यकर्ता का डिस्ट्रीब्यूशन, काम का डिस्ट्रीब्यूशन हर जिले में हो चुका है। नहीं, अभी चूंकि मैंने अभी बताया कि अभी पार्टी लॉन्च हुए जस्ट 1 महीना हुआ है, तो अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं और उसमें पहला काम यही है कि हमें काम का डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोगों में बांटनी है और लोगों को डिसिप्लिन करना है। ये हमारी पार्टी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि सबको अपनी जिम्मेदारी बांटना और जिस जिस क्षेत्र में जिसकी जो हैसियत है, जिसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसके क्षमता के हिसाब से उसको कार्यभार देना। अपने वक्तव्य के दौरान आपने एक बात कही थी कि 81 विधानसभा जी से आप अपने प्रत्याशी खड़ी कर। जी जी, कैसे होगा संभव? जी संभव क्यों नहीं है? हमारी जो बातें हैं वो 1 महीने से ये बातें चल रही हैं कि जिसने अपने अपने क्षेत्र में जिस भी तरीके के, चाहे सामाजिक या आर्थिक लेवल पे, जिस भी लेवल पे जिसने कुछ तो काम किया है, लोगों की समस्याओं से जो अवगत है, वैसे हमारी पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम पार्टी का एक चेहरा के तौर पर खड़े कर सकते हैं और उनपे। उज्जवल कुमार रावण और आपकी विकास पार्टी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। मीडिया बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सभी को मेरे ओर से जय भीम, जय जोहार। आज देखिए, मैं एक नई जिम्मेदारी के साथ, आज तक तो मैं समाज का कार्य कर रहा था, दबे कुचले को आवाज को उठा रहा था, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, शासन प्रशासन से लड़ने की हो, मतलब खुल करके मैंने आवाज को बुलंद किया। अब साहिब काशीराम कहे थे कि राजनीति तो मास्टर चाबी है जहाँ से सारे बंद दरवाजे को खोला जा सकता है, इसलिए आज हम लोग से राजनीति शुरुआत की है और मैं 1 से नहीं, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 0 से स्टार्ट करने का मतलब कभी व्यक्ति हारता नहीं है और एक कहावत है कि चलता हुआ आदमी और दौड़ता हुआ घोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होता, कभी थकता नहीं। तो भाई, हम लोग जो अपनी विकास पार्टी बनाई है, देखने में तो नहीं लग रही है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, दिखने में तो छोटा लेकिन धमाका बहुत बड़ा होगा इस बार झारखंड में। देखिए, झारखंड में हुआ कि पूरे भारत देश में सामंतवादियों का राज हुआ क्या है एक्चुअल में, गजब का शोषण, राजनीति में ये बिजनेस कर रहे हैं। और जब जब अत्याचार शोषण हुआ है तब भगत सिंह के जैसे लोग पैदा हुए हैं झारखंड के अंदर, या तो पूरे देश के अंदर ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं। वैसे में हम लोग इस शोषण से लड़ते हुए आज मुझे नई जिम्मेवारी मिली है आपकी विकास पार्टी में। ये समझिए कि मेरा घर है और अपने घर को समझ सकते हैं कैसे बनाना है, इसको मैं बहुत बेहतर ढंग से जिस तरह से मुझे उम्मीद किया है उससे कहीं बेहतर करके दिखाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि इस प्रदेश के अंदर 24 जिला है, 81 विधानसभा है, तो हम चाहेंगे कि इस बार हमारा पार्टी दमदार तरीके से लड़े और जीत दर्ज करे। रह गई बात कि पहले जो सत्ता में है, यह तो वादा बहुत बड़े बड़े करते, अभी देखे होंगे कि 5 साल सिस्टम में रहे, सरकार में रहे, तो इसको मैया योजना को कभी नजर नहीं आए, लेकिन अब 1 महीना बचा है तो मैया योजना ला रहा है। मतलब कि जो भाजपा के एजेंडा पर यह भी चल रही है, जो अपने आप को कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है, दलितों, गरीबों, मजलूमों की सरकार है, लेकिन चल रहे किसकी ओर? वही बीजेपी के रास्ते पर चल करके ठगने का काम किया है। अब समझिए ना, झारखंड में क्या नहीं है, इतना खनिज संपदा भरा हुआ है, जल, जंगल, जमीन, यहाँ से बिजली पैदा होता बांग्लादेश जा रहा है, यहाँ का बालू जो गरीबों को फ्री में मिलना चाहिए वो बालू जाके दूसरे स्टेट में जा रहा है। समझिए क्या है। जनता कैसे यकीन करे कि जैसे और पार्टी बातें खिलाती जाती आप नहीं करेंगे?
आप मेरे बारे में शायद नहीं जानते होंगे, तो मीडिया में या तो सोशल मीडिया में सर्च कर लीजिएगा, नाम हुआ उज्जवल कुमार रावण। जितना सबका मुद्दा होता है, वादा तो 75 साल से कर रहा है, 15 बार MP MLA के चुनाव हो गई, 15 बार, सब तो वादा किए ना। वादा क्या करते, मैं हॉस्पिटल बनवा दूंगा, तो यहाँ के जो गरीब जनता है बाहर नहीं जाएंगे, ये कहते करते सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया लोगों का, अब लोग जागरूक हो गए हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरे बारे में सर्च कर लीजिएगा, 1629 यूनिट रक्तदान हम लोग खर्च की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। भाई अगर हम आपको वोट दे करके, अपना वोट दे करके आपको सरकार बनाते हैं, कुर्सी पर देते, किस लिए देते हैं? लेकिन ये काम तो उन्होंने नहीं किया। कई कैंसर का पीड़ित का इलाज हम लोगों ने करवा दिया है, करोड़ों रुपया का बोलेंगे ना तो हम लोग फ्री में कर दो, सरकार को करना चाहिए था। लेकिन जब सरकार का कोई बीबी बच्चा बीमार हो जाता है, बेटा तो कहाँ जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल लंदन अफ्रीका चले जाते हैं। जनता आप पे यकीन करे। आपके पीछे कौन राजनीतिक पार्टी थी जिसके पीछे आप कैसे बल पर खड़ा हो गए इतना? देखिए हम लोग आज तक किसी राजनीति का झंडा नहीं उठाए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, फर्स्ट टाइम राजनीति करने जा रहे हैं। अब राजनीति क्यों करने जा रहे हैं वो भी बता देते हैं। जब हम लोग सामाजिक मूवमेंट को चलाते हैं, जब भी अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, तो जो सत्ताधारी होते हैं ना वो रोकता है, क्योंकि देखिए जो शासन होते हैं उसका रिमोट कंट्रोल उसका प्रशासन होता है, प्रशासन तो रोकेगा। इसलिए अब हम लोग सत्ता में आ रहे हैं, उसका हलक से जुबान को खींच करके बाहर निकालेंगे अपने अधिकार को। हम लोग करोड़ों रुपए का जनता का आप लोग फायदा पहुंचा दिए है, तो कैसे पहुंचा दिए? किसी सरकारी सपोर्ट से? बिल्कुल नहीं, हमारी टीम बहुत बढ़िया है, हमारी टीम बहुत बढ़िया है, पूरे झारखंड के अंदर हमारी टीम है। जब भी किसी गरीब को लगता है कि उनको ब्लड की जरूरत है, हमें याद करते हैं, हम लोग डोनेट करते हैं। भीम आर्मी क्यों छोड़ दिया? आपकी विकास पार्टी से किस चीज से आप? कह तो रहे ना कि देखिए हम लोग तो सामाजिक मूवमेंट को चला रहे थे, लेकिन जब सामाजिक मूवमेंट को चलाते हैं तो राजनीति जो सत्ताधारी होते हैं वो न्याय नहीं देने देते हैं, उनका दबाव में प्रशासन काम करती है, इसलिए हम लोग अब राजनीति करेंगे। क्या हैं कुछ उम्मीदें क्या हैं? कौन नहीं खाता है? चलिए हुआ एक नंबर, आप नंबर। फोटो बहुत सुंदर आया।